हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को जोहार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारा जो सेशन चल रहा था जिसमें राजस्थान के प्रमुख लोक देवता थे और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में हम लोगों ने गोगाजी चौहान को पढ़ लिया था, जिसमें आज इसी सेशन की अगली कड़ी में हम जो लोक देवता लेंगे जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। और आज के जो सेशन में रहेंगे हमारे पाबूजी राठौड़, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। कौन से लोक देवता रहेंगे? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ हम जो लोक देवता लेंगे इसमें सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। पाबूजी राठौड़, कौन से राठौड़? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ हमारे आज के सेशन में जो लोक देवता है वो कौन से हैं? पाबूजी राठौड़। ध्यान रखना, इनके नाम के पीछे पाबूजी राठौड़ लग रहा है तो ये कहीं न कहीं राठौड़ राज परिवार से बिलोंग करते होंगे। राठौड़ राज परिवार से बिलोंग करते होंगे तो एक बार इधर देख लेना कि राठौड़ राज परिवार में कैसे आए। तो यहाँ पर सबसे पहले राठौड़ राज परिवार, राठौड़ ने जो शासन किया वो राजस्थान के जोधपुर रियासत पर किया। किस रियासत पर? जोधपुर रियासत पर। और जोधपुर रियासत से ही राठौड़ों की दो रियासत और बनी। एक रियासत का नाम है किशनगढ़ और एक रियासत का नाम है बीकानेर। किस रियासत की बात करेंगे हम? बीकानेर। बीकानेर रियासत की स्थापना राव बीका के द्वारा 1485 के आसपास की या 1488 में की गई थी और जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 में की गई थी। और बीकानेर किशनगढ़ जो अजमेर के अंदर पड़ता है, कहाँ पर आता है ये? अजमेर के अंदर। इसकी जो स्थापना की गई थी वो राव किशन सिंह के द्वारा की गई थी। तो हमारे जो लोक देवता है पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ यहाँ जोधपुर के राठौड़ राजवंश में जो इनका जो प्रथम शासक हुआ जिनका नाम था राव सिंहा। क्या नाम था? राव सिंहा। और राव सिंहा के ही वंशजों में एक आते हैं राव दुहड़। कौन आते हैं? राव दुहड़। राव दुहड़। और राव दुहड़ के जो भाई थे जिनका नाम था धांधल जी राठौड़। क्या नाम था? धांधल जी राठौड़। और धांधल जी राठौड़ के जो पुत्र हुए जिनका नाम था पाबूजी राठौड़। कौन थे? पाबूजी राठौड़। कौन थे? पाबूजी राठौड़। तो ध्यान रखना, ये राठौड़ राज परिवार से बिलोंग करते हैं कहीं कहीं। कैसे? राव सिंहा, इन्हीं के वंशजों में कौन हुआ? राव दुहड़। और राव दुहड़ के भाई थे जिनका नाम था धांधल जी राठौड़। और धांधल जी राठौड़ का जो पुत्र है जिसका नाम है पाबूजी राठौड़। ये पाबूजी राठौड़ हमारे राजस्थान के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कौन हुए? पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है 1239 में। कब हुआ है? 1239 ईस्वी में। पाबूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ कब हुआ है? 1239 ईस्वी में। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। पाबूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ है वो 1239 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान देखा जाए तो जन्म स्थान बताया इनका जो है कोलू गांव। कौन सा गांव? कोलू गांव। कौन सा गांव? कोलू गांव। इस कोलू गांव को कोलूमंड गांव भी कहते हैं। जो ये कोलू गांव है वो हमारा एक नया जिला बना है फलोंदी। इस फलोंदी वाले जिले के अंदर आता है। किस जिले के अंदर आता है? फलोंदी जिले के अंदर। ये फलोंदी पहले किस जिले का भाग था? ध्यान रखना, ये जोधपुर जिले का भाग था। अभी वर्तमान में हमारा क्या बन गया है? नया जिला। इसीलिए कोलू गांव किसके अंदर आ गया? फलोंदी के अंदर। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो पाबूजी के जो पिताजी का नाम था, पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। इनकी जो माताजी का नाम था वो माताजी का नाम था कमला देव। क्या नाम था? कमला देव। दे का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, दे का मतलब शॉर्ट में पहले बोलते, पहले दे लगा दे। दे का जो अर्थ होता है वो देवी होता है। क्या होता है? देवी। दे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देवी। ठीक है। नाम के पीछे कमला देव, दे का जो अर्थ होता है वो देवी होता है। ध्यान रखना, माता जी का नाम है कमला देव। इसके बाद इनकी जो पत्नी का नाम है वो पत्नी का नाम है सुप्यार दे। कौन सा प्यार दे? सुप्यार दे। गाना सुना सुना नाम है, ध्यान रखना, सुप्यार दे। और इस इन्हीं का दूसरा नाम मिलता है फूलम दे। क्या नाम मिलता है? फूलम दे। ठीक है। ये सुप्यार दे, ये फूलम दे कहाँ की थी? ध्यान रखना, ये अमरकोट की थी। कहाँ की थी? अमरकोट। कहाँ की थी? अमरकोट। अमरकोट का जो प्राचीन नाम मिलता है वो ध्यान रखना दोस्तों, अमराना मिलता है। क्या मिलता है? अमराना। अमरकोट के एक शासक थे जिनका नाम था, अमरकोट के एक शासक थे जिनका नाम था सूरजमल सोडा। ये सूरजमल
सोडा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? सूरजमल सोडा की पुत्री थी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। ये सुप्यार दे किसकी पत्नी थी? ध्यान रखना किसकी थी? तो बाबूजी राठौड़ की। ठीक है, किसकी थी? बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ की जो वाहन का नाम था वो किसके ऊपर बैठ के जाते? ध्यान रखना इनका जो इनके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम है केसर कालमी। कौन सी घोड़ी थी? केसर कालमी। ठीक है, केसर कालमी। इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। केसर कालमी। इसके बाद देखा जाए तो बाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? बाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? तो ध्यान रखना इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इसके बाद देखा जाए तो बाबूजी राठौड़ के जो गुरु थे उन गुरु का नाम क्या था? ध्यान रखना समरथ भारती। क्या नाम था? समरथ भारती। गुरु का नाम क्या था? समरथ भारती। इसके बाद गुरु का नाम था समरथ भारती, अवतार हो गया। इसके बाद गोगाजी को किसी न किसी उपनाम से जाना जाता है। तो गोगाजी के कुछ उपनाम हैं जिसमें जो उपनाम आता है, एक तो जो उपनाम आता है वो आता है सबसे पहले गोरक्षक देवता। कौन से रक्षक देवता? गोरक्षक देवता। कौन से देवता? गोरक्षक देवता। इसके बाद इनको कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता। कौन से देवता? प्लेग रक्षक देवता। प्लेग क्या? ध्यान रखना प्लेग एक चूहों से फैलने वाली बीमारी है। किससे फैलती है ये प्लेग बीमारी? चूहों से फैलती है, ध्यान रखना। ठीक है, प्लेग रक्षक देवता। नंबर 3 पर जो आ जाएगा प्लेग रक्षक गोरक्षक हो गया। इसके बाद इनको और किस उपनाम से जानेंगे? ध्यान रखना इनको और उपनाम से जानेंगे कि ऊंटों वाले देवता। कौन से? ऊंटों के देवता या ऊंटों वाले देवता या ऊंटों के देवता। इनको और किस उपनाम से जानेंगे? ध्यान रखना इनको और उपनाम से जानेंगे शरणागत देवता। कौन से? शरणागत उपनाम से। और किस उपनाम से जानेंगे? ध्यान रखना इनको वचन पालक देवता। वचन पालक देवता। कौन से देवता? वचन पालक देवता। किसको कहा जाएगा? ये सारे उपनाम किसके हैं? बाबूजी राठौड़। एक और लिखना चाहो तो लिख दो जिसका नाम है अच्युतोधारक देवता। अच्युतोधारक देवता। किसको कहा जाता है? बाबूजी राठौड़ को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाबूजी राठौड़। ये जो जानकारी है वो सामान्य बाबूजी राठौड़ के बारे में जानकारी है। इसके बाद देखा जाए तो बाबूजी राठौड़ के अंदर और क्या जानकारी मिलती है? तो इनको सबसे पहले जो उपनाम है इन्हीं में से इनके गाने निकलते हैं। गोरक्षक देवता ये थोड़ी बड़ी इसलिए बाद में बताएंगे। प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता इनको क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना ऊंटों के देवता इसलिए कहा जाता है कि सिंध कहाँ पड़ता है? अमरकोट। वहां से सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता था? बाबूजी राठौड़ को जाता था। बाबूजी राठौड़ मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? बाबूजी राठौड़ को जाता है। किसको जाता है? बाबूजी राठौड़ को जाता है। और ऊंट का पालन पोषण करने वाली जो जाति होती है उस जाति का नाम क्या है? ध्यान रखना रेबारी जाति। कौन सी जाति? रेबारी जाति के लोग क्या करते हैं? ऊंट का पालन पोषण करते हैं। ये इन्हीं को कहते हैं रायका जाति। कौन सी जाति? रायका जाति। कौन सी जाति? रायका। इन्हीं का दूसरा नाम है देवासी। क्या किस नाम से जानते हैं हम इनको? देवासी। रायका, देवासी, रेबारी। इनके द्वारा क्या किया जाता है? ऊंट का पालन पोषण किया जाता है। ध्यान रखना ऊंट को सर्वप्रथम लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी राठौड़ को जाता है। और ध्यान रखना इसके बाद जब भी ऊंट बीमार होता है तो ये रायका या रेबारी जाति के लोग क्या करते हैं? बाबूजी के पावड़े गाते हैं। कौन से क्या कहते हैं? बाबूजी के पावड़े। क्या गाते हैं? बाबूजी के पवाड़े गाते हैं या पावड़े गाते हैं। क्या गाते हैं? पावड़े गाते हैं। ये पावड़े क्या? ध्यान रखना ये प्रसिद्ध गाथा गीत है। क्या है? प्रसिद्ध गाथा गीत है। कौन सा गीत है? प्रसिद्ध गाथा गीत। क्या है ये? प्रसिद्ध गाथा गीत जो किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? ध्यान रखना उस वाद्य यंत्र का नाम है, वाद्य यंत्र का नाम क्या हो जाएगा? माठ वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? माठ वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? माठ वाद्य यंत्र। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो एक होता है
पाबू धड़ीरी वाचना। क्या होता है? पाबू धड़ीरी वाचना। पाबू धड़ीरी वाचना। पाबू धड़ीरी वाचना क्या है? तो ध्यान रखना, पाबू धड़ीरी वाचना ये है कि ऐसा बताया जाता है कि गुजरात के अंदर एक राजा था जिस राजा का नाम है बादेला। क्या नाम है? आना बादेला, पूरा नाम लेता है आना बादेला। वहां पर थोरी जाति के लोग, किस जाति के लोग? थोरी जाति के लोग क्या करते हैं, सॉरी थोरी जाति के 7 भाई थे। वहां पर उन 7 भाइयों को वहां से निकाल दिया जाता है। तब गुजरात के बादेला राजा से जो रक्षा की थी, उन 7 भाइयों की रक्षा की थी, वो 7 भाइयों की रक्षा किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखना, 7 भाइयों को वहां से निकाल दिया गया था। तो ये किसके शरण में आए थे? ध्यान रखना, ये बाबूजी राठौड़ की शरण में आए थे। इसीलिए ये थोरी जाति के लोग, ये किस जाति के लोग थे? 7 भाई किस थे? थोरी जाति के थे। किस जाति के थे? थोरी जाति के थे। इसीलिए थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबू धड़ीरी वाचना करते। क्या कहते हैं? हम राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं इनको? पाबू धड़ीरी वाचना। ध्यान रखना, पाबू जी की क्या कहते हैं? यश कहते हैं। क्या कहते हैं? ये यश। यश का मतलब होता है गुणगान करना। क्या करना? गुणगान करना। ठीक है, राजस्थान की प्रचलित भाषा में यश को हम क्या कहते हैं? पाबू धड़ीरी वाचना। क्या कहते हैं? पाबू धड़ीरी वाचना। थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? ध्यान रखना, सारंगी वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी वाद्य यंत्र के साथ क्या करते हैं? पाबू जी की यश गाते हैं। किस जाति के लोग? थोरी जाति के लोग। ठीक है, इसके बाद मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी राठौड़ को जाता है। इसके बाद देखा जाए तो इनको गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है? गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इनको गोरक्षक देवता? तो ध्यान रखना, इनको गोरक्षक देवता कैसे कहा जाता है और क्या कहानी थी, वो सारी आप देखना, सुनना ध्यान से। होता क्या है कि घोड़ी का नाम आया यहाँ पर केसर कालमी। कौन सी घोड़ी? केसर कालमी। ये जो केसर कालमी घोड़ी थी वो किसकी थी? ध्यान रखना, देवल चारणी की थी। किसकी थी? देवल चारणी की थी। और ये देवल चारणी कहाँ की थी? ध्यान रखना, ये कहाँ की थी? ध्यान रखना, जयाल नागौर। कहाँ की थी? जयाल नागौर की थी। कहाँ की थी ये? जयाल नागौर। इस किसकी पत्नी थी? ध्यान रखना, इसके जो पति का नाम मिलता है, ये किसकी पत्नी थी? ध्यान रखना, वो काचेला चारण की पत्नी थी। किसकी थी? काचेला चारण की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? काचेला चारण की पत्नी थी। कौन थी? देवल चारणी। अब इस देवल चारणी के पास केसर काल में घोड़ी है और इस घोड़ी का जो रंग है वो कैसा है? काले रंग। काले रंग की घोड़ी। कैसे रंग की? ये काले रंग की। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? केसर कालमी घोड़ी। ऐसा बताया जाता है कि बाबूजी की जो बहन थी जिनका नाम था सोहन बाई। क्या नाम था? बाबूजी की बहन का जो नाम है वो बहन का नाम क्या है? सोहन बाई। क्या नाम है? सोहन बाई। इस सोहन बाई का जो विवाह है वो यहाँ पर एक इस तरह से मैं यहाँ पर नक्शा बना रहा हूं, देखना। हमारा एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है नागौर। कौन सा जिला? इधर पड़ता है नागौर। और बाबूजी की जो बहन की शादी है वो यहाँ पर नागौर में करवाई। कहाँ करवाएगी? नागौर में। नागौर में जयाल एक जगह पड़ती है, जयाल। यहाँ पर किसकी शादी करवाई गई है? बाबूजी की बहन सोहन बाई की शादी करवाई गई है। और किससे करवाई? ध्यान रखना, जिंदराव खींची। किससे करवाई है? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। तो बाबूजी के ये क्या लगेंगे? बहनों ही लगेंगे। अब होता क्या है कि ये जो केसर काल में घोड़ी है वो किसको पसंद आती है? ये जो पसंद आती है वो किसको आती है? जिंदराव खींची। और ये जो घोड़ी है वो जिंदराव खींची देवल चारणी से मांग करता है, लेकिन देवल चारणी है वो क्या करती है? जिंदराव खींची को ये घोड़ी नहीं देती है। घोड़ी नहीं देती है। तो होता क्या है, ये जो बाद में केसर काल में घोड़ी है वो किसको दे दी जाती है? देवल चारणी के द्वारा। ध्यान रखना, वो पाबू जी को दे दी जाती है। किसको दी जाती है? पाबू जी को। इसीलिए जिंदराव खींची है वो क्या होता है? नाराज हो जाता है। किससे नाराज हो जाता है? देवल चारणी से नाराज हो जाता है। और बाद में क्या होता है कि जब पाबू जी का सावा आता है, सावा का मतलब सगाई, जो सावा आता है वो सावा आया था अमरकोट से। कहां से आता है? अमरकोट से। होता क्या है कि अमरकोट से जब सावा आता है तब बाबूजी यहाँ फलोंदी से
शादी करने के लिए कहाँ जाते हैं? अमरकोट जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अमरकोट। जब अमरकोट जाते हैं तब होता क्या है कि जिंदराव खींची है वो शादी के अंदर नहीं जाता, अपने बहन को भी नहीं बाबूजी राठौड़ की बहन को भी नहीं जाने देता है, और जिंदराव खींची भी नहीं जाता है। वो बाद में होता क्या है कि ये जिंदराव खींची क्या करता है कि इस देवल चारणी की सारी जो गाय थी वो गाय क्या कर लेता है? गायों का अपहरण कर लेता है। क्या कर लेता है? अपहरण कर लेता है। और बाद में ये जो देवल चारणी है वो किसके पास जाती है? यहाँ पर बाबूजी राठौड़ के पास जाती है। जब ऐसा बताया जाता है कि जब ये घोड़ी बाबूजी राठौड़ को दी गई थी तब होता क्या है कि घोड़ी देने से पहले बाबूजी राठौड़ से देवल चारणी ने वचन मांगा था कि जब भी मेरी गायों पर कुछ भी संकट आ जाए तब बाबूजी क्या करेंगे, मेरी गायों को क्या करने पड़ेगी? आपको रक्षा वगैरह करनी पड़ेगी। ये जो वचन दिया था वो किससे लिया था? देवल चारणी ने बाबूजी राठौड़ से। तो बाद में बाबूजी राठौड़ ने देवल चारणी को क्या दिया था? वचन दिया था। इसी वचन की पालना करते हुए बाबूजी जब जाते हैं अमरकोट, और अमरकोट यहाँ पर बाबूजी की क्या हो रही है? शादी हो रही है। और शादी में बाबूजी कितने फेरे ले चुके हैं? 3, मतलब आधा फेरा ले रहे, मतलब 3.5 फेरे लिए थे उस समय। और वहां पर देवल चारणी पहुंच जाती है और बाबूजी से रिक्वेस्ट करती है कि जो देवल चारणी की जो गाय थी वो आपका बेनू जिंदराव खींची क्या करके अपहरण करके ले गया। तो बाबूजी क्या करते हैं? वहां से अपने जो शादी वाले जो फेरे थे वो तोड़कर कहां पर आ जाते हैं? जिंदराव खींची से युद्ध करने के लिए आते हैं। और जिंदराव खींची और बाबूजी राठौड़ के मध्य एक घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इधर देखना, बाबूजी राठौड़ और इधर मैं लिख रहा हूं जिंदराव खींची। इन दोनों का जो युद्ध होता है वो युद्ध कहां पर होता है? ध्यान रखना, युद्ध होता है गांव पड़ता है देचू गांव। कौन सा गांव? देचू गांव। और ये वर्तमान में जो देचू गांव है वो कहां चला गया? ध्यान रखना, वर्तमान में देचू गांव है वो जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर चला गया। कौन से जिले के अंदर? जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जयपुर। ये पहले कहां पड़ता था? जोधपुर के अंदर। वर्तमान में कहां चला गया? जयपुर ग्रामीण। और यहाँ पर जब युद्ध कब होता है देचू गांव में? ध्यान रखना, 1276 ईस्वी में। कब होता है? 1276 ईस्वी में। और इस युद्ध में कौन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं? बाबूजी राठौड़ क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये क्या होता है? इनका बहनों क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। ठीक है, अब होता है क्या है, जब बाबूजी राठौड़ के साथ इनके एक भाई थे जिनका नाम था बूढ़ो जी। बाबूजी राठौड़ के भाई का नाम क्या था? बूढ़ो जी। ये भी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनके साथ शहीद हो जाते हैं। और बूढ़ो जी का एक पुत्र था जिसका नाम था रूपनाथ जी। बूढ़ो जी का पुत्र का नाम क्या था? रूपनाथ जी। या इन्हीं रूपनाथ जी को हम किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखना, जरड़ा जी। किस नाम से जानते हैं? जरड़ा जी। इन रूपनाथ जी को हम किस नाम से जानते हैं? जरड़ा जी। बाद में रूपनाथ जी या जरड़ा जी क्या करते हैं? अपने चाचा और अपने पिताजी की मृत्यु का जो बदला है वो किससे लेते हैं? जिंदराव खींची से लेते हैं। और जिंदराव खींची की हत्या करके रूपनाथ जी या जरड़ा जी क्या करते हैं? अपने पिता प्लस चाचा की मृत्यु का बदला लेता है। कौन लेता है? रूपनाथ या जरड़ा जी लेते हैं। ठीक है, ये जो कहानी थी वो कौन सी थी? तो ध्यान रखना, ये जो कहानी थी केसर काल में घोड़ी वाली थी। ये केसर काल में, एक बार और सुनना, केसर काल में घोड़ी किसकी थी? देवल चारणी की। और देवल चारणी ने ये घोड़ी किसको दी थी? बाबूजी राठौड़। घोड़ी देते वक्त देवल चारणी ने ये कहा था कि जब भी मेरी गायों के ऊपर संकट आएगा तब आप क्या करोगे? मेरी गायों की रक्षा वगैरह करोगे। इसीलिए बाबूजी राठौड़ ने गायों को बचाते होगे बाबूजी राठौड़ क्या होगे? शहीद होंगे। क्या होगे? या वीर गति को प्राप्त हो। क्या होगे? वीर गति को प्राप्त होगे। ठीक है, इसके बाद जो कहानी स्टार्ट होती है वो कहानी केसर काल में वाली घोड़ी वाली पूर्ण हो जाती है। इसके बाद जो छोटे छोटे फैक्ट आते हैं वो क्या है? ध्यान रखना कि बाबूजी की
फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय? क्या है? पाबूजी की फड़ सर्वाधिक क्या है? लोकप्रिय। क्या है? पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय। पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? ध्यान रखना, फड़ का वाचन जो करते हैं वो कौन करते हैं? नायक जाति के भोपे। कौन से जाति के भोपे? नायक जाति के भोपे पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। और ध्यान रखना किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? ध्यान रखना उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता वाद्य यंत्र। किस वाद्य यंत्र का नाम आता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। किस वाद्य यंत्र का नाम आता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का नाम आता है। और किस जाति के लोग करते हैं? नायक जाति के भोपे करते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना कि पाबूजी के मंदिर में एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। इसके बाद पाबूजी का जो मेला बढ़ता है वो मेला कब बढ़ता है? ध्यान रखना, मेला जो इनका बढ़ता है चैत्र अमावस्या। कब बढ़ता है मेला इनका? चैत्र अमावस्या। ठीक है, मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या। इसके बाद देखा जाए तो ध्यान रखना एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है पाबू प्रकाश। क्या नाम है? पाबू प्रकाश। और ये जो पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखना आसिया मोड जी के द्वारा। किसके द्वारा? आसिया मोड जी के द्वारा। इसमें है क्या? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर है पाबूजी की जीवनी। क्या है इसके अंदर? पाबूजी की जीवनी। क्या है इसके अंदर? पाबूजी की जीवनी। ठीक है, क्या है इसके अंदर? पाबूजी की जीवनी। ये जो पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? आसिया मोड जी। एक जो ग्रंथ लिखा गया है वो लिखा गया है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। एक जो ग्रंथ लिखा वो किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। किसके द्वारा? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत ने जो ग्रंथ लिखा है बाबूजी का वो पाबूरी बात। पाबूजीरी बात। कौन सा ग्रंथ लिखा है? पाबूजीरी बात। ठीक है, कौन सा ग्रंथ लिखा है? पाबूजीरी बात। कौन सा ग्रंथ लिखा है? पाबूजीरी बात। ध्यान रखना पाबूजी के दो सहयोगी थे, 2-3 सहयोगी थे जिनका नाम है, सहयोगियों का नाम है क्या है? तो ध्यान रखना चांदा, डेमा और हरमन। क्या नाम है सहयोगियों का? नाम क्या है? चांदा, डेमा और हरमन। याद रहेगा आपको? चांदा सहयोगियों का नाम क्या है? ये किसके सहयोगी थे? ध्यान रखना पाबूजी, जिनका नाम क्या है? चांदा, डेमा और एक जो नाम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? हरमल। कौन सा नाम आ जाएगा? हरमल। चांदा, डेमा और हरमल। ठीक है, चांदा, डेमा, हरमल। ध्यान रखना पाबूजी का जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर कहाँ पर है? ध्यान रखना मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो मुख्य मंदिर इनका हो जाएगा कोलूगांव। कहाँ हो जाएगा? कोलूगांव। ठीक है, अब इनकी जो समाधि है वो कोलूगांव रद्दी जोधपुर। इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? ध्यान रखना इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? ध्यान रखना वो वीरगति को कहाँ पर हुए थे? देचू गांव। कहाँ पर हुए थे? देचू गांव। कहाँ पर हुए थे? देचू गांव। और देचू गांव वर्तमान में कहाँ पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण। कहाँ पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इनका एक अन्य मंदिर है जिस मंदिर जो है आयड में। कहाँ पड़ता है आयड? उदयपुर। उदयपुर में है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। इनका जो एक अन्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ठीक है, यहाँ पर जो है वो किस जाति के लोग उदयपुर में आयड वाले मंदिर में यहाँ पर जो किस जाति के लोग हैं वो पाबूजी को आराध्य देव मानते हैं। आप लोगों को ये जो बात है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। ठीक है, एक बार सुन लेना पाबूजी का जो जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कोलूगांव फलोंदी के अंदर हुआ था। इनके जो पिताजी का नाम धनदल जी राठौड़। ठीक है, क्या नाम था? धनदल जी राठौड़। इनकी कुछ कहानियां भी आती है लेकिन उस किंवदंती के अनुसार कहानियां जानना, किंवदंतियों के अनुसार कहानियां। ठीक है, इनको एक बात जो लक्ष्मण का अवतार क्यों माना जाता है? ध्यान रखना लक्ष्मण का अवतार क्यों माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्वरूप नखा जब आती है, रावण की जो बहन है
वो शादी करने के लिए बात करते हैं तब सबसे पहले जाती है राम जी की ओर, लेकिन राम जी मना बोल देते हैं कि यहाँ पर जो है वो सीट खाली नहीं, यूं करके इशारा किसकी ओर करते हैं, लक्ष्मण की ओर करते हैं। और लक्ष्मण की ओर जाती है, कौन जाती है, स्वरूप, कौन जाती है, स्वरूप नखा, कौन जाती है, स्वरूप नखा। और क्या होता है कि लक्ष्मण के साथ क्या करती है, विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखती है। उस समय जो लक्ष्मण जी है वो एक कुंड पर, देखा होगा आप लोगों ने रामायण के अंदर, पानी निकाल रहे होते, क्या निकाल रहे होते, पानी। तब होता क्या है, ये स्वरूप नखा वो जीत करती है और लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे, कुंड के चारों ओर पानी निकाल रहे थे। होता क्या है कि लक्ष्मण जी आगे आगे भागते हैं और ये जो है वो पीछे पीछे आती है, कौन आती है, स्वरूप नखा। यूं करते हुए इनके द्वारा कितने राउंड ले लिए थे, ध्यान रखना, 3 राउंड ले लिए थे। कितने राउंड ले लिए, 3 राउंड ले लिए। तो ये जो कितने फेरे हो गए, कितने फेरे हो गए लक्ष्मण जी के, 3 फेरे हो गए। और 3 फेरे हो जाते हैं, इसीलिए 3 जो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो 4 फेरे जो रह गए हैं वो मैं कलयुग में बाबू जी के रूप में जन्म लूंगा और 4 फेरे वहां पर लूंगा। तो ध्यान रखना, ऐसे भी कुछ कहानी ऐसे भी आती हैं कि 3 फेरे लक्ष्मण जी ने ले लिए और 4 फेरे गांवों के अंदर, कुछ लोग भी कहते हैं कि 4 फेरे हम ले लेते हैं। जब गांवों के अंदर शादी होती है वहां पर 4 ही फेरे लिए जाते हैं। ध्यान रखना, कितने लिए जाते हैं, 4 ही फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में हमारे जो लोक देवता थे बाबूजी राठौड़ संपूर्ण करवा दिए। आगे ही आपको दूसरे लोक देवता इस क्लास के अंदर करवाया जाएगा, यूट्यूब पे उपलब्ध करवाया जाएगा। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।